बाबर आजम पर वीडियो में एज ए पाकिस्तानी बना रहा हूं बिकॉज पाकिस्तानी होने के नाते मुझे इस चीज़ पर हमेशा इतराज़ रहता है कि बाबर आजम इस तरह से बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता जिस तरह से वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर लेता है, लेकिन उसको वैसे फिनिश नहीं कर पाता। और आज एक बार फिर से बाबर आजम का आउट होने का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख और अफसोस है बिकॉज जिस तरह से बाबर आजम ने अपना विकेट दिया है, यहाँ पर इस तरह से विकेट देना बनता नहीं था। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। बाबर आजम ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को प्रेशर से निकाला था और प्रेशर से निकालकर जहां पर 7 विकेट्स लूज हो रहे थे, पहले अब्दुल्ला शफीक गया, फिर बाबर आजम आया, फिर उसके बाद इमाम उल हक भी चला गया, फिर उसके बाद आपको पता ही है कि मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, वो भी आउट हो गया, फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद आया, वो भी आउट हो गया। लेकिन अगर खड़ा था क्रीज पर तो जस्ट एक अकेला बाबर आजम, और बाबर आजम ने अपनी 50 कंप्लीट की 64 बॉल्स को फेस करके। और यहां पर अभी 27-28 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ था। यहां से पाकिस्तान के पास अभी भी 22 मोर ओवर्स वाज लेफ्ट, 22 ओवर्स का खेल बाकी था और बाबर आजम अपनी इस 50 को 100 में कन्वर्ट आसानी से कर सकता था। दिस इज माय बिग पॉइंट कि बाबर आजम जहां पर अपने 50 को 100 में आसानी से कन्वर्ट कर सकता था, वहां पर 50 कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह की घटिया शॉट या इस तरह की बिल्कुल नॉनसेंस किस्म की शॉट मारने की ज़रूरत नहीं थी। एक वो बॉलर जो आपको पता है कि इसी तरफ को वो बॉल ड्रिफ्ट कर रहा है, इसी तरफ को उसकी बॉल स्विंग हो रही है और उसी तरफ को आती हुई बॉल को आप बिल्कुल वैसे गलत शॉट मार रहे हो। और वहां पर अगर ये शॉट लग भी जाए तो आपको पता है कि वहां पर क्लोज एक फील्डर खड़ा होता है, वो शॉर्ट लेग वाला, वो आपको कैच आउट भी कर सकता है। और वहां पर इस शॉट में बहुत कम रिस्क इस बात का होता है कि आपको बाउंड्री मिले। सो यहां पर आपको ये वाला शॉट मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बट ये टेम्बा बवूमा ने विकेट लिया है ओरिजिनली, क्योंकि विकेट कीपर भी उतना इंटरेस्टेड नहीं था, बॉलर शम्सी भी उतना इंटरेस्टेड नहीं था। बट बवूमा ने जिस वजह से रिव्यू लिया है उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि उसको ये पता था कि ये बाबर आजम है और सिर्फ बाबर आजम के नाम की वजह से उन्होंने ये रिव्यू लिया था। ये 110% क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जस्ट बाबर आजम के नाम की वजह से उन्होंने ये रिव्यू लिया कि बाबर आजम है। रिव्यू लिया और रिव्यू के बाद विकेट उनको मिला और शम्सी भी बहुत ही शॉक्ड था और विकेट कीपर डिकॉक भी, क्योंकि डिकॉक को ज़्यादा पता था कि भाई ये एज हुआ है या नहीं हुआ, बट डिकॉक उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन बवूमा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस रिव्यू को लिया था। बट बाबर आजम प्लेड ब्रिलियंटली भाई। ये इनिंग्स बाबर आजम की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उसने 50 किए हैं। बट अफसोस इस बात का है कि उस अपनी इनिंग्स को एटलीस्ट 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था, क्योंकि और तो कोई बल्लेबाज साथ में मौजूद नहीं था जो साथ देता। सेंचुरी करनी चाहिए थी एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के इस स्कोर को कम से कम 280-90 तक पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि अब बाबर आजम के बाद पाकिस्तान के पास जस्ट एक साउथ शकील का विकेट है, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर बैट्समैन पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। बट बाबर आजम प्लेड रियली वेल, लेकिन आउट हो चुका है 50 करने के बाद और पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा लॉस बाबर आजम की सूरत में हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं।